हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंस विद आशु पे। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक रीसेंट रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रिलीज की गई है एएमएफआई द्वारा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रैल 2025 के म्यूचुअल फंड एसआईपी रिपोर्ट के हाइलाइट्स के बारे में। दोस्तों क्या नए इन्वेस्टर्स अभी भी मार्केट में आ रहे हैं या फिर लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अप्रैल 2025 में एक रिकॉर्ड बना, बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड बना है। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में 26,632 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, जो अभी तक का सबसे बड़ा मंथली इनफ्लो रहा है। दोस्तों यही आंकड़ा मार्च अगर 2025 की बात करूं तो 25,926 करोड़ का था, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.7 करोड़ का जंप हमको एसआईपी में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है लोग अभी भी म्यूचुअल फंड और एसआईपी को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल के रूप में देख रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। दोस्तों अगर हम बात करें टोटल एसआईपी इनफ्लो, जो कि आपको बता चुका हूं मैं, 26,632 करोड़ का आया है और जो टोटल एसआईपी अकाउंट रहे हैं 8.38 करोड़ हो गए हैं बढ़ के, जो कि 8.11 करोड़ थे मार्च में। दोस्तों एसआईपी एयूएम की बारे में बात करूं तो 13.89 लाख करोड़ का हो चुका है एसेट अंडर मैनेजमेंट। लेकिन दोस्तों एक नेगेटिव चीज भी देखने को मिली, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो में जबरदस्त जंप आया है। अप्रैल में लगभग 1.37 करोड़ एसआईपी डिसकंटिन्यू हुए, जबकि नए रजिस्टर हुए हैं 46 लाख। स्टॉपेज रेशियो 75.63% पर पहुंच गया, मतलब हर 100 नए एसआईपी के सामने 76 बंद हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? एक तो मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है, शॉर्ट टर्म न्यूज, पैनिक, लोग एसआईपी बंद करें। मार्केट अभी आपको जैसा कि पता था अक्टूबर से लगातार मार्च तक गिरता ही चला आ रहा था, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी एसआईपी डिसकंटिन्यू कर दी, क्योंकि बहुत ही अनसर्टेनिटी बढ़ गई थी मार्केट में और शॉर्ट टर्म पैनिक और लिक्विडिटी प्रेशर तो था ही। ये डाटा हमें क्या सिखाता है दोस्तों कि हर इन्वेस्टर के लिए डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन कितना जरूरी है, तभी आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका विजन 5 से 10 साल का तो कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसको शॉर्ट टर्म मत समझिए। शॉर्ट टर्म में प्राइस फ्लक्चुएट होंगे, ऊपर नीचे होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंटिन्यूसली ग्रो करते ही जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ओवरऑल ग्रोथ की। अप्रैल में टोटल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज बढ़ के 23.63 करोड़ के हो गए, मार्च के 23.45 करोड़ से। दोस्तों ये क्लियरली बताता है कि म्यूचुअल फंड स्पेशली एसआईपी अब भारत के एवरेज इन्वेस्टर का प्रिफर्ड रूट बन चुका है। तो अब आपके लिए अब हम बात कर लेते हैं कि सेक्टर वाइज किसमें क्या ग्रोथ आई। लार्ज कैप मिड फंड, लार्ज कैप में ज्यादा पैसा आया कि मिड कैप में ज्यादा पैसा आया कि स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा आया कि इंडेक्स फंड में ज्यादा पैसा आया कि ईटीएफ में? तो बात करें लार्ज कैप फंड की दोस्तों, तो जो मार्च में थी 2479 करोड़ की इनफ्लो, वो अब बढ़ के 2671 करोड़ की इनफ्लो हो चुकी है अप्रैल में। तो इसमें एक हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, 7.8% का जंप देखने को मिला है। लार्ज कैप फंड क्योंकि सेफ माने जाते हैं बाकी फंड से, मिड कैप और स्मॉल कैप से, तो इसमें एक हमें बढ़ोतरी देखना जायज सी बात है। लोग लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जो सेफ इन्वेस्टर होते हैं खासकर। मिड कैप में हमें गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, 3438 करोड़ जो मार्च में था वो अब 3313 करोड़ का हो चुका है, 3.6% की गिरावट देखने को मिली है। स्मॉल कैप फंड में 4000 करोड़ से 3999 करोड़, 2% की गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप और स्मॉल फंड में गिरावट इसलिए देखने को मिली क्योंकि इस समय मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, करेक्शन बहुत तेज आता है। जब भी आता है मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में 30-30, 40-40% करेक्ट हो जाते हैं स्टॉक्स, तो इसमें लोग सेफ्टी अब ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। इंडेक्स फंड में भी हमें गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, जो कि एक सेफेस्ट फंड माना जाता है। 3500 करोड़ था मार्च में, लेकिन अब घट के वो 1500 करोड़ का हो गए, 55% की गिरावट देखने को मिली है। ये एक चौंकाने वाला फिगर था। लेकिन वहीं हम अगर ईटीएफ की बात करें तो वो बढ़ के 10,000 जो था मार्च में, वो अब 19,000 चुका है, मतलब 73% की ग्रोथ हमें ईटीएफ में मिली है। तो ईटीएफ में हमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिला है, बहुत ही एक 10,000 से सीधा 19,000 पहुंच चुका है ईटीएफ का आंकड़ा। तो ये एक अच्छी चीज है कि लोग अब डाइवर्सिफिकेशन ढूंढ रहे हैं, मतलब किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में नहीं लगा रहे पैसा। तो दोस्तों अब अगर अप्रैल की बात करें तो ईटीएफ, जैसा कि आपको पता ही है कि हाईएस्ट एसआईपी इनफ्लो किसके पास गया है, तो ईटीएफ अट्रैक्ट। इक्विटी फंड की बात करें तो ईटीएफ में सबसे ज्यादा पैसा गया है 19,000 करोड़ का, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको। तो दोस्तों अब आपके लिए क्या टेक अवे है इससे एसआई का? तो देखिए दोस्तों, एसआईपी का फ्यूचर अभी भी बहुत स्ट्रांग है। मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद लोग डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग में बिलीव कर रहे हैं। एसआईपी डिसकंटिन्यू का रीजन आपको पता ही है कि शॉर्ट टर्म में
न्यूज आती रहती है, इसलिए एसआईपी लोग जो नए लोग होते हैं वो अपने म्यूचुअल फंड को रेड में नहीं देख पाते, इसलिए वो एसआईपी डिसकंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन आप दोस्तों अपना लॉन्ग टर्म विजन बना के रखिए, आपको एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए जब तक आपका गोल क्लियर है। मार्केट के शॉर्ट टर्म मूवमेंट से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपको मार्केट का शॉर्ट टर्म आउटलुक नहीं देखना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म आउटलुक देखना चाहिए। अपनी इन्वेस्टमेंट पे पूरा भरोसा होना चाहिए। तो दोस्तों ये था अप्रैल 2025 का डिटेल एसआईपी रिपोर्ट। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप एसआईपी करते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका पोर्टफोलियो इस समय ग्रीन में है या रेड में है। सब्सक्राइब कर लें और तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।